हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रू। फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्विंग्स में। और थोड़ी मस्ती, थोड़ी कार्विंग। पर आपको पता नहीं कि हम कार्विंग स्टार्ट कैसे करें। ओके, तो हमारा नीडल तो तैयार हो गया, आपने देखे ही होंगे। अभी जो हम करने वाले हैं उससे पहले मुझे आपको थोड़ा बताना है कुछ। एक्चुअली हम जो चॉक कार्विंग कर रहे हैं वो चॉक कार्विंग दो तरह से किया जा सकता है। दो तरह से मतलब एक चौक का आकार कैसे होता है। एक चौक ऐसे नॉर्मली हम देखें तो उसका आकार होता है, ये पतला होता है और ये लंबा होता है। ओके, और अगर इसी चौक को अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरा राउंड में ऐसे गोल में दिखता है, नहीं? ओके, तो इस चौक को हम काट के दो तरह की मूर्ति कैसे बना सकते हैं। दो तरह के मतलब एक होता है, सोचिए कि हम ऑल साइड यूज कर रहे हैं चौक का। ऑल साइड यूज कर रहे हैं मतलब एक चौक को हम चारों ओर से काट के कुछ बना रहे हैं। चारों ओर से काट के मतलब जैसे ये एक मूर्ति। ओके, ये जो हम देख रहे हैं इस मूर्ति को हम सामने से देख रहे हैं कि एक इंसान खड़ा है, उनके सर पे टोपी है, ऐसे एक इंसान खड़ा है। इसे हम राइट साइड से देखें तो भी दिख रहा है एक मूर्ति, अगर हम इसे लेफ्ट साइड से देखें तो भी दिख रहा है, और अगर हम बैक साइड से देखें तो भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मूर्ति बना हुआ है। पर हम दूसरा एक चौक ले लेते हैं, जैसे ये मैंने और एक चौक ले लिया मेरे हाथ में, पर क्या आपको कुछ दिख रहा है? शायद आपको लग रहा है कि ये चौक पूरा ब्लैंक है, कुछ बना हुआ नहीं है, पर इस चौक से कुछ बना हुआ है। इसे जब हम घुमा देते हैं तब इसमें एक क्रोकोडाइल बना हुआ है। अभी दिख रहा है? ओके, तो ये जो हमारे चौक है तो इसमें हम दो तरह की मूर्ति ऐसे ही बना सकते हैं। एक होता है ऑल साइड यूज करके मूर्ति, एक होता है फ्रंट साइड यूज करके। शुरुआत में अगर हम ऑल साइड यूज करके मूर्ति करने के लिए जाए तो शायद हमारे हाथ से नहीं होगा। हो सकता है कि एक दो चौक टूटने के बाद हमें लगा कि ये हमसे नहीं होगा, हम उसे छोड़ दें। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कोई भी काम, किसी भी काम के लिए, कि एक बार दो बार करने से ही हम उसे कर लें या तो हम सक्सेस पा लें। तो इसलिए हमें थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो चौक कार्विंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है, इसलिए क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं पेपर के ऊपर तो पेपर कम से कम इतना बड़ा होता है और पेपर फ्लैट होते हैं, तो उसके ऊपर जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करते हैं बहुत सारे गलतियां भी हो जाते हैं हमसे। तो गलतियां होते हैं तो क्या करते हैं, आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं पेपर में तो गलतियां हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली इरेज करते हैं। ओके, जब आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं और पेपर के ऊपर और आप उसे इरेज कर रहे हैं, वो मौका मिल रहा है आपको, पर कार्विंग में वो मौका आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको उसके ऊपर जब भी काम करना होगा तब आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है। आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई मूर्ति बना रहे हैं तब हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि हम कोई ऐसा मूर्ति बना रहे हैं कि एक बच्चा खड़ा है और उसके दोनों हाथ ऊपर है, वो कुछ भी खेल रहा है ऐसे। तो अगर हम पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं और बच्चे का दोनों हाथ नीचे है और अचानक से बाद में हमें पता चला कि अगर इनके दोनों हाथ ऊपर दिए होते तो वो अच्छा दिखता, तो वो हम कर सकते हैं, इरेज करके दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं। कार्विंग में वो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले ही पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और आपका ड्राइंग स्किल थोड़ा सा अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चौक लेते हैं, अपने हाथ में कोई चौक लिया तो पहले उसे कार्विंग नहीं स्टार्ट करते, पहले उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करके लिया जाता है। किससे ड्रॉ करेंगे? नहीं, कोई पेन या पेंसिल से नहीं, वही नीडल से, जिस नीडल को हमने थोड़ी पहले आपको बना के दिखाया था, इसी नीडल से हमने इसके ऊपर कुछ ड्रॉ किया। ड्राइंग करने के बाद फिर हम उसको कार्विंग करेंगे। ओके, तो अभी हमने देखा कि चौक कार्विंग दो तरह के होते हैं, एक फ्रंट साइड मूर्ति है, एक ऑल साइड यूज करके मूर्ति है। तो फ्रंट साइड मूर्ति से हम स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक बात है,
सभी फ्रंट साइड मूर्तियां आसान नहीं होता, कुछ कुछ फ्रंट साइड मूर्तियां हो सकता है जो हमारे लिए थोड़ा बहुत आसान हो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको एक मूर्ति दिखाया था, एक क्रोकोडाइल। ओके, तो इस क्रोकोडाइल के पीठ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये शुरुआत में हमारे हाथ से ना हो, तो हमने क्रोकोडाइल करने के लिए गया और एक बार दो बार में हमारे हाथ से नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे? नहीं, हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा कुछ चूज करते हैं जो इस चौक के आकार जैसा, मतलब पतला हो, लंबा हो, और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि उसमें ज्यादा डिजाइन ना हो, ज्यादा डिफिकल्टी ना आए, एकदम आसानी से करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे? आप भी थोड़ा सोचो, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ। ओके, हम कुछ शेप्स बना सकते हैं चौक में। कुछ शेप्स ऐसे बना सकते हैं जिसमें ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं होगा, जस्ट शेप्स होंगे। जैसे हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक स्क्वायर बना सकते हैं, या तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं, या तो हम एक राउंड शेप भी बना सकते हैं। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। सच में आप करके देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, पर आप अगर इसे करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक कलर चॉक ले लिया, एक येलो कलर का चॉक लिया, अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी मूर्ति बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करके लेना पड़ता है। ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं इस चौक के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस नीडल के पॉइंट से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग करने के बाद उसे धीरे धीरे टेप करेंगे और फिर काट के ऊपर लाएंगे। रेक्टेंगल को ऊपर कैसे लाया जाए, ये भी एक बात है। इसके ऊपर अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद साइड से टेप कर दें, फिर हम क्या उसको पकड़ के ऊपर लाएं? हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता। तो इस रेक्टेंगल को ऊपर लाने के लिए सिर्फ उस रेक्टेंगल को छोड़ के बाकी का पार्ट काटना पड़ेगा। पर उसे हम कैसे काटेंगे? ना कोई छुरी, ना कोई ब्लेड, ना कोई कटर, इसी नीडल से काटेंगे। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। ओके, तो ये रेक्टेंगल अभी हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम चौक के ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं या डिटेलिंग करते हैं तब हम नीडल का पॉइंट यूज करते हैं। ओके, तो अब हम रेक्टेंगल को ऊपर लाने वाले हैं साइड का पार्ट का। तो साइड का पार्ट जब हम काट रहे हैं तब हम नीडल का इस जगह सेकंड पार्ट यूज कर रहे हैं
और ऐसे करके उसे काट रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसे कैसे काटा जा रहा है, वैसे ही काट के इसे ऊपर लाना है और ये कंप्लीट करना है। तो हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल को कैसे ऊपर लाया गया। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है, ये जस्ट एक शेप है। हाँ, मुझे एक्चुअली यही दिखाना था कि हम शुरुआत में बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये जो आपने रेक्टेंगल देखा, तो आप आगे आगे देखिए इस रेक्टेंगल से हम क्या क्या करते हैं। ओके, तो आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम।